भाई लोग, आप लोग तो घर पे मज़े कर रहे हो, यहाँ प्रॉब्लम हमें हो गई। ठीक है, वीडियो रुक गई थी, 15 मिनट आगे बढ़ गए थे, दोबारा शुरू कर रहे हैं। अब जो जुड़ना रहेगा जुड़ जाएगा। ठीक है, अगला किस नंबर 1 पढ़ लिया था हमने। ठीक है, किस नंबर 2 में तो वहाँ पे थोड़ा पता चल गया था, लेकिन आप लोग क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या लिखा मैं यहाँ देख बता रहा हूँ। ठीक है, लिखा प्रेशर इक्वल टू फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। ठीक, प्रेशर इक्वल टू लिखा अल्फा वी स्क्वायर। मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या थे, बना रहे दोबारा चल रही है। क्या लिखा है, प्रेशर इक्वल टू अल्फा वी स्क्वायर लिखा है। मतलब प्रेशर जो है, अभी तो प्रेशर कांस्टेंट वाला देखा था, अब यहाँ जो प्रेशर है वो वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम अगर चेंज हो तो प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो अगर प्रेशर चेंज होगा तो यहाँ प्रेशर जो यहाँ पे कांस्टेंट जो होगा तुम बाहर थोड़ी ले सकते हो, जब कांस्टेंट हो तभी बाहर लेते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया प्रेशर इक्वल टू अल्फा वी स्क्वायर क्वेश्चन दिया है, ऊपर फिर लिखा है वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम वी नॉट टू वी नॉट। वॉल्यूम चेंज हो रहा है जो वी नॉट से टू वी नॉट होगा, वॉल्यूम चेंज तो प्रेशर भी तो चेंज होगा, डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम पे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जी पूछा वर्क डन कितना होगा। वॉल्यूम अगर वी नॉट से टू वी नॉट चेंज होगा तो वर्क डन कितना होगा। तो आओ देखो, फार्मूला हमारे पास क्या बेसिक फार्मूला है, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी है। अभी मैंने पूरा लिख के बताया था। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग देख लो। इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी है, पी का इक्वल टू क्या होगा, अल्फा वी स्क्वायर होगा। पी जहाँ अल्फा वी स्क्वायर लिखा था, अल्फा क्या है कांस्टेंट है, अल्फा को बाहर लिया, बचा क्या वी स्क्वायर डी वी बचा। यहाँ लिखा वी1, यहाँ लिखा वी2। इंटीग्रेशन कर लोगे क्या होगा, वी क्यूब बाई वी3 आएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब बता वी क्यूब बाई वी क्यूब बाई 3 आया, तो ऊपर लिमिट क्या वी1 है, फिर क्या वी2 है, वी1 क्या वी नॉट है, वी2 क्या है टू वी नॉट है। तो एक बार अपर लिमिट रखा, माइनस लोअर रखा। ठीक है, सॉल्व किया कितना, सेम अल्फा वी नॉट क्यूब अपॉन 3 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, ये आंसर आ गया। फिर लिखा है एक बार देखो, क्वेश्चन अभी क्या लिखा है, लिखा है क्वेश्चन दिया है प्रेशर इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर। क्वेश्चन एम्स में जेम पूछा गया है, प्रेशर इक्वल टू लिखा अल्फा टी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर पर प्रेशर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर अगर चेंज हो तो प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस लिखा है, एन लिखा है। फिर बोला इफ टेम्परेचर चेंज फ्रॉम टी नॉट टू टी नॉट। टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है, टी नॉट पहले बाद में हो गया, टू टी नॉट हो गया, तो बता पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा, फाइंड वर्क डन। तो बताओ अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इस क्वेश्चन में होगा, यहाँ पे प्रेशर किस पर, इस क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है। यहाँ इस क्वेश्चन में प्रेशर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या प्रेशर भी चेंज होगा, जी हाँ प्रेशर भी चेंज होगा। फॉर्मूला हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या हमारे पास है, फाइंड वर्क डन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी हमारे पास फॉर्मूला है। तो जो कि यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया पीडीवी लगाया, पी का पी क्या दिया, अल्फा टी स्क्वायर दिया, यहाँ पी का अल्फा टी स्क्वायर। लेकिन डीवी सोचो ना, आप लोग खुद सोचो, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ पी इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर लिख रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ डीवी, तो बताओ यहाँ टी है यहाँ डीवी है, क्या इंटीग्रेशन पॉसिबल है इसे, नहीं। इंटीग्रेशन कब सही रहता है, देखो यहाँ पे डी वी था तो यहाँ पे वी था, अगर डी एक्स रहे तो उसके आगे एक्स में रहे, अगर डी टी रहे उसके आगे क्या रहे, टी रहे, ताकि टी स्क्वायर अपन डी टी, इधर टी स्क्वायर अपन 2 अगर कर लें आसान रहता तब ना। यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो ये पी जो है प्रेशर क्या है, टेम्परेचर, लेकिन यहाँ डी वी जो है वो ये वी है ना, यहाँ पे वी था ना, यहाँ लिखा अल्फा टी स्क्वायर रखा, यहाँ वी था। तो मतलब डी वी हम लोग को नहीं पता, डी वी से अगर करेंगे डायरेक्ट लिखते तो आंसर ना आता। तो हम लोग को क्या करना पड़ा, यहाँ पे डीवी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कहीं ना कहीं जगह। आज शायद हमें एक पी वी इक्वल टू एनआरटी आप लोगों को पता होगा बेसिक फार्मूला। पी कितना दिया है यहाँ पे, अल्फा टी स्क्वायर, देखो पी की जगह क्या लिखा, अल्फा टी स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू एनआरटी लिखा। ठीक है, तो वी इक्वल टू क्या आएगा, वी इक्वल टू आएगा एन आर, देखो टी से टी कैंसिल होगा, वी इक्वल टू एन आर अपॉन में अल्फा टी आया, वी इक्वल टू एन आर अपॉन अल्फा टी आया। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे जो वॉल्यूम इक्वल टू एन आर अपॉन अल्फा टी आया, हमें यहाँ पे डीवी की जरूरत है, क्योंकि देखो प्रेशर तो टी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन डीवी हमें नहीं मिल रहा है। डीवी क्यों, डीवी की जरूरत यहाँ क्यों पड़ी, अभी इसके पहले डीवी की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे वी था और यहाँ पे वी था, आसानी से इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा टर्म लाना पड़ेगा कि टी हो जाए, ताकि जब टी रहेगा तो टी डी टी के साथ टी का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा ना, इसीलिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम है, हमने क्या करिए डिफरेंशिएशन कर दिया बोथ साइड डी टी है, कैपिटल डी टी है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल क्या है कैपिटल टी टेम्परेचर है ना, एन आर अल्फा क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी वी बाई डी टी यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे डी बाई डी टी कर, बताओ एन आर अपॉन अल्फा क्या कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी, ये अपॉन में टी था, टी बार क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, टी पर माइनस, बताओ डी बाई डी टी लिखा टी पर -1 है, इसको ऊपर इसको क्या करो बताओ, डिफरेंस करना है, -1 को आगे लाए, पावर में से एक घटाया, ये बचा, तो डी इक्वल टू क्या हो गया माइनस का n/2 आर टी पावर -2 डी टी, ये डी वी तो वही रख दिया। और जब ये रख दिया तो यहाँ पे क्या बच रहा है, अल्फा से अल्फा कैंसिल, टी की पावर 2 से टी पावर -2 कैंसिल, बच रहा है माइनस का एन आर, मान के एन आर को बाहर लिया, अंदर क्या बचा डी टी। बताओ डी टी अगर बचा है तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी होगा, टी हो टी 1 टी 2 टी 1 दिया टी नॉट, टी 2 दिया 2 टी नॉट, यहाँ से आंसर निकाल लो। सिंपल क्वेश्चन था ये, एम में क्वेश्चन आया होता, बहुत कम चांस होता है क्वेश्चन आने के, लेकिन आप लोग करके रखो। फिर देखना, आप आओ देखो, अब साइन ऑफ वर्क डन पढ़ना, क्या बनना है, साइन ऑफ वर्क डन, साइन ऑफ वर्क डन देखना है। वर्क डन का साइन कैसे निकालेंगे, अगर मैं कहूँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, देखो वर्क डन फॉर्मूला का इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी है, मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया ज़्यादा, पहले वॉल्यूम क्या था कम, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया ज़्यादा, मतलब डी वी इक्वल टू क्या होता है वी टू माइनस वी वन रहेगा, तो बाद वाला वी टू इस बार क्या है ज़्यादा है, वी वन क्या है कम है, तो वी टू माइनस वी वन मतलब जो वैल्यू है क्या है पॉजिटिव आएगी निगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर डी वी पॉजिटिव तो वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव। अब बताओ इसका मतलब क्या, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन कैसा आने वाला पॉजिटिव, एक्सपेंशन के दौरान यहाँ पर वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा।
अब यहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो अगर वॉल्यूम डिक्रीजिंग कह रहा है तो वॉल्यूम क्या है, कम है, वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं कंप्रेशन यहाँ पे हो रही, तो यहाँ पे डीवी कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, डीवी नेगेटिव तो वॉल्यूम क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन कह रहा था वॉल्यूम कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे एक बात मेरी समझना, बहुत अच्छे सुनना ये बात को, वॉल्यूम कांस्टेंट बोले वर्क डन जीरो, कुछ लोग डायरेक्ट बोल देते हैं, लेकिन ध्यान देना वॉल्यूम कांस्टेंट अगर पूरे रास्ते भर, मतलब मैं बोलूँ कि प्रोसेस हो रहा है 10 घंटे, तो पूरे 10 घंटे में कहीं भी पूछूँ, कभी पूछूँ अगर वॉल्यूम अभी शुरुआत में अगर वी है तो कहीं भी पूछूँ, 2 मिनट बाद भी करना रहना चाहिए वी, 1 घंटे बाद भी करना चाहिए वी, 4 घंटे बाद भी करना चाहिए वी, तभी जो रहेगा वर्क डन जीरो आएगा। तो डी इक्वल टू क्या होगा, V2 माइनस V1, डीवी क्या हो जाएगा जीरो, डीवी जीरो मतलब क्या, वर्क डन कितना होगा, जीरो। ध्यान देना मैं बोल रहा हूँ डी का छोटे से टाइम के बीच में भी वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए, तो पूरे प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम क्या आना चाहिए, तभी क्या होगा, वर्क डन जीरो। मैं ऐसे बोलूँ पीवी ग्राफ मान लो ये है, तो वॉल्यूम क्या रहे, पूरे प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहे, तभी वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन ऐसा ना रहे कि पीवी ग्राफ ये दिया है और तुम्हें बोल दे कि ऐसे पहले वॉल्यूम ये है, फिर ये वॉल्यूम भी इनिशियली ये है, फाइनली है, बोलो पहले वॉल्यूम ये है, तो क्या कुछ ना कुछ वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ भी कुछ वर्क डन हो रहा है, तो यहाँ वर्क डन जीरो मत बोल लेना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर वॉल्यूम पूरे रास्ते पर कांस्टेंट है, थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है, तभी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ये बात समझ आओ, ठीक है। फिर लिखा अगर पीवी ग्राफ दिया, बोल रहा है अगर पीवी ग्राफ दिया है तब क्या करोगे, पीवी ग्राफ दिया समझना चाहिए क्या है हमारे पास फॉर्म, पीवी ग्राफ का तो हमें पूछेगा वर्क डन निकालो, तो आप देखें पीवी ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। तो मैंने एरिया निकाल के देखा, एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, वाई पे क्या है पी है, डी लिखा एक्स पे क्या है वी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है पी डी वी है। अब यही इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी क्या है हमारे पास, वर्क डन, तो मतलब एरिया किसके बराबर है, वर्क डन। तो कभी भी अगर पीवी ग्राफ दे तो सीधे बोल देना, अगर कभी भी पीवी ग्राफ दे तो सीधे बोल देना जो एरिया है पीवी ग्राफ का वही क्या है, वर्क डन है, जो एरिया है वही क्या है, वर्क डन, जो एरिया है वही क्या है, वर्क डन है। 2-3 बार बोल लो। लेकिन जो एरिया आप ये देखना, ये पीवी, लेकिन ध्यान देना जो एरिया निकालोगे, ये लाइन देखना, ये पीवी ग्राफ का जो एरिया है वर्क डन देता है, लेकिन किस पर, ऑन वॉल्यूम एक्सिस, किस पर देता है, वॉल्यूम एक्सिस पर देता है। जो एरिया निकालोगे, जो ऐसे खींचोगे लाइन, वॉल्यूम वाली एक्सिस पे लेके आना, लाइन खींचना, ये नहीं प्रेशर वाली एक्सिस पे खींचना, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये देखो पीवी ग्राफ दिया, ये देखो ये प्रोसेस हो रहा है A to B, मान लो A यहाँ पे फिर B है, पहले यहाँ पे इनिशियली है, बताओ इनिशियली कितना है वॉल्यूम, V1 है, फाइनली कितना है V2। बताओ जो एरिया निकालूंगा कहाँ, ये निकालूंगा कि ऐसे कि यहाँ पे ये एरिया ऐसे करके निकालता, नहीं भाई, तुम जो हमेशा जो लाइन खींचना, इनिशियल की लाइन खींचना, फाइनल लाइन जो खींचना, वो हमेशा कहाँ खींचना, वॉल्यूम वाले एक्सिस पे ही लेके जाना, ठीक है, वर्क डन निकालेंगे। अब बताओ ये जो पोर्शन बना इसी यही क्या होगा, यही जो एरिया होगा यही क्या होगा, वर्क डन होगा पीवी ग्राफ में, ठीक है। अब देखो ये वीपी ग्राफ दिया है, अब ये वीपी ग्राफ दिया है, अब हम लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे ना, ऐसे खींचेंगे लाइन, अरे ऐसे नहीं मत खींचना, जो लाइन खींचना इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो लाइन कहाँ पर खींचना हमेशा, वॉल्यूम वाले एक्सिस पे लेना, लाइन कहाँ खींच के लेके जाना, फाइनल ये है, लाइन कहाँ यहाँ नहीं लेके जाना, कहाँ लेके जाना हमेशा, वॉल्यूम वाले, देखो यहाँ पर कहाँ लेके, वॉल्यूम वाले एक्सिस पे लेके आए, वॉल्यूम वाले एक्सिस पे लेके जाना, ठीक है। अब ये जो हो गया वो क्या होगा, वर्क डन क्या, ये यहाँ देना, ये क्या होगा, ये क्या है एरिया, ये क्या है वर्क डन, ठीक है। अब मैं आप लोग कुछ बातें बताने जा रहा हूँ यहाँ पे साइन वाली बात है, ठीक है, ध्यान देना। ये पीवी ग्राफ, ये ऐसे लाइन खींची है, ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तुमने बोला यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, निकाल दो लोगे, तो ये क्या है, पहले इनिशियल है, कहाँ पे लेके आओगे, वॉल्यूम वाले एक्सिस पे, फाइनल है कहाँ पे लेके आओगे, वॉल्यूम वाले एक्सिस पे, यही क्या है एरिया, यही क्या है वर्क डन। अब यही जो वर्क डन आए पॉजिटिव आएगा नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा, बताओ इनिशियली क्या है, वॉल्यूम कम है, तो यही वॉल्यूम वाले एक्सिस है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, कम है, बाद वॉल्यूम क्या हो गया दादा, हाँ इनिशियल वॉल्यूम कम, बाद वॉल्यूम ज़्यादा, मतलब क्या एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब क्या, वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये जो एरिया आएगा इसको क्या लिखोगे, पॉजिटिव एरिया लिखोगे, मतलब पॉजिटिव वर्क डन लिखोगे, ठीक है। अब ये देखो वीपी ग्राफ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें निकालना है, पूछेगा वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सबसे पहले आओ वर्क डन का मैग्नीट्यूड निकाल, मतलब मैग्नीट्यूड निकालते। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे ये क्या है, ध्यान देना ये क्या है, वॉल्यूम पे लेके जाओगे लाइन इनिशियल है, कहाँ इस पे लाओ कि वॉल्यूम वाले एक्सिस पे लेके जाओगे, वॉल्यूम वाले एक्सिस पे ले गए, इसको कहाँ ले गए, वॉल्यूम वाले एक्सिस पे ले गए, बताओ ये क्या देगा, वर्क डन देगा। लेकिन ये वर्क डन जो आ रहा है पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, जो एरिया यही वर्क डन देगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बताना पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, पता करो। पर इनिशियली बताओ वॉल्यूम क्या है, देखो वॉल्यूम वाले एक्सिस ये है, तो इनिशियली वॉल्यूम क्या देखो ज़्यादा है, फाइनली वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। अगर इनिशियली वॉल्यूम ज़्यादा, फाइनली वॉल्यूम का मतलब क्या, कंप्रेशन, मतलब यहाँ पे वर्क डन जो आएगा वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव भी आएगी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दे रहा है, ये देखो ये लिख रहा है, ये ए बी ऐसे दे रहा है, अब तुमने बोला कि ए से बी, तुमने बोला वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, अब कैसे निकालें यहाँ पर तरीका बताओ। वो देखो यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी। अब हम लोग जल्दबाजी में अगर हम लोग पूरे थ्योरी ना पढ़े रहे ना, जल्दबाजी में क्या करेंगे, लिखेंगे ए, ये लिखेंगे बी, बोलेंगे इनिशियल फाइनल वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब वर्क डन जीरो। और एक गलती मत करना भाई है, मैंने बोला अगर पूरे रास्ते पर पूरे से दौरान वॉल्यूम अगर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तब वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। बताओ ए से लेकर सी तक जब जा रहे हो, क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब बीच में कहीं ना कहीं वॉल्यूम का चेंज हो रहा है। अब बीच में रास्ते में कहीं पर भी वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो वर्क डन जीरो नहीं हो सकता है। समझ आया कि नहीं आया। तो इनिशियल फाइनल भले ही बराबर हो, अब इसको कैसे निकालोगे, अब यहाँ वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव कैसे निकालें, अब यहाँ कैसे निकालें, और तरीके बताता हूँ। तो कैसे करना है, यहाँ पे जब भी ऐसे हो इनिशियल फाइनल वॉल्यूम सेम दिया रहो, अब बीच में वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा हो, तो इनिशियल फाइनल वॉल्यूम सेम दे रहा हो, अब बीच में वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो क्या करना, तो दो पार्ट में तोड़ लेना, दो पार्ट में दो तोड़ा, ए से सी यहाँ पे लिख दिया, सी यहाँ लिख दिया बी। तो वर्क डन बाई वर्क डन हमें कहाँ निकालना, ए से बी निकालना है, तो मैं क्या तोड़ लूँ, वर्क डन कहाँ से देखूँ, ए से सी देख लूँ, फिर वर्क डन कहाँ से देख लूँ, सी से बी देख लूँ। तो सबसे पहले देखते हैं ए से सी, फिर देखते हैं सी से बी।
ए से सी वाला देख लेंगे कौन वैल्यू क्या आएगी, सी ज़्यादा आएगी, सी से बी वाली वैल्यू देख लेंगे, फिर नेट बताएंगे कितना वैल्यू आएगी, ठीक है। और ए से सी बताओ, ए से सी देखो पहले ग्राफ बना दिया, फिर सी से बी ग्राफ बनाया, बताओ ए से सी बनाया ग्राफ बना दिया। अब इसका वर्क डन निकालना, पी वी ग्राफ है निकालना, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी निकालना है। क्या करें, कहाँ पे लाइन, ये लाइन इनिशियल कहाँ से लेके जाऊँ, 1 एक्स पे लेके ये फाइनल है, कहाँ लेके आऊँ 1 एक्स पे लेके यहाँ पे। बताओ इनिशियल V1 है, ये क्या V2 है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पे, ए से सी वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ए से सी वाला जो वर्क डन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन जो आ रहा है ए टू सी वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और एरिया देखो क्या आ रहा है, अच्छा खासा एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा अच्छा खासा एरिया, मतलब एरिया भी ए से सी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और एरिया भी क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। ये मतलब पॉजिटिव है, प्लस मतलब प्लस का 50 मान लो एग्जाम्पल कर आ रहा है, ठीक है। अब सी से बी देखो, अब सी से बी वाला बना दिया, क्योंकि मुझे ऐसा पता था सी से बी बना दिया। अब सी से बता, सी से बी बना रहा हूँ तो इनिशियल कहाँ पे, सी से बी जा रहे हैं ना, तो अब बताओ अब क्या इनिशियल है, सी इनिशियल है, बी क्या है, फाइनल है। बताओ सी इनिशियल है और बी फाइनल है, तो यहाँ लाइन खींचा, बताओ ये लाइन खींचा, यहाँ कितना है, इसको बोलेंगे V1, इसको क्या बोलेंगे V2, क्योंकि ये इनिशियल है ये फाइनल है। ये देखो यहाँ शुरू हो रहा है सी से बी, ये तो जा रहा है, ये तो जा रहा है सी से बी, अब ये इनिशियल ये फाइनल। अब बताओ, अब वालों बताना ये V1, बताओ पहले वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, बाद में वॉल्यूम क्या है, कम। अगर पहले वॉल्यूम ज़्यादा बाद में वॉल्यूम कम, तो बताओ यहाँ क्या हो रहा है, कंप्रेशन, कंप्रेशन वाला बताओ, तो ये वर्क डन कितना आएगा, नेगेटिव। बताओ लाइन कहाँ खींच के लाए, वॉल्यूम वाली एक्सिस है, बताओ ये वैल्यू क्या आ रही है, ये इसका एरिया क्या है, इसका एरिया कम आ रहा है। देखो ये एरिया क्या आ रहा है, ज़्यादा, ये एरिया क्या आ रहा है, कम। मतलब पॉजिटिव वाला ज़्यादा आ रहा है, नेगेटिव वाला कम आ रहा है। तो वर्क डन जो नेट आएगा वो क्या, ए बी प्लस वर्क डन ए बी, ए सी और सी बी। ये ए सी वाला वर्क डन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है और ज़्यादा भी आ रहा है। सी बी वाला वर्क डन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है और कम आ रहा है। बताओ वैल्यू नेट कितनी वैल्यू आएगी, नेट वैल्यू आएगी वर्क डन पॉजिटिव आएगा, नेट वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और साथ डायरेक्ट अब याद कर सकते हो आप लोग, अगर चाहो डायरेक्ट याद कर सकते हो कि अगर तुम्हें कभी भी क्लॉक वाइज दिखे, क्या अगर तुम्हें कभी भी क्लॉक वाइज दिखे और ये इस तरह ये सर्कल वगैरह से बना रहे थे कुछ बने, तो तुम्हें कभी भी अगर साइक्लिक बने, साइक्लिक बनता दिखे और तुम्हें वहाँ पे पूछ ले वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो देखना अगर क्लॉक वाइज होगा तो सीधे बोल देना वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखना क्लॉक वाइज अगर होगा सीधे कह देना वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये लिखा ए से बी, फिर लिखा बी से ए से बी गया, फिर बी से ए गया। अब तुमसे पूरा यहाँ वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पूछ रहा है वर्क डन यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। सबसे पहले काम क्या करना, सबसे पहले काम है देखो यहाँ बताना, क्या ए से बी गया, बी से ए आया है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या यहाँ पे सेम है। अगर इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम सेम तो वर्क डन 0 है, नहीं भाई, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम सेम होने का वर्क डन 0 नहीं होता। अगर पूरे रास्ते के दौरान वॉल्यूम अगर सेम होता है तब वर्क डन क्या होता है, 0। मतलब यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम अगर सेम है तो हम लोग को यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हुई। अब क्या करें यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो पार्ट में तोड़ लेंगे। तो ए से बी पहले तोड़ा, फिर बी से ए देखेंगे। पहले कहाँ देखेंगे, ए से बी तोड़ लिए, फिर बी से ए देखेंगे, क्योंकि हमें निकालना वर्क डन पूरे साइक्लिक प्रोसेस।